में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करूंगा। मैं स्वस्थ, जागरूक और सशक्त युवा शक्ति का निर्माण के लिए सदैव समर्पित रहूंगा तथा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अपना पूर्ण योगदान दूंगा। मैं जीवन में सदैव स्वस्थ एवं सकारात्मक मूल्यों का पालन करूंगा। समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक नशा मुक्त जीवन का संदेश पहुंचाऊंगा तथा जागरूक, सशक्त, नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए निरंतर कार्य करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब हम आपसे आग्रह करते हैं, जिस तरह आप हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं, अब आपसे विनम्र निवेदन कि यहाँ मौजूद सभी युवाओं को अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करें। आज के इस नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत आज के इस गर्मामय कार्यक्रम में कैबिनेट में मेरे साथी जनजाति विकास मंत्री भाई बाबूलाल जी खराड़ी साहब, कैबिनेट में मेरे दूसरे साथी राजस्व मंत्री भाई हेमंत मीणा जी, हमारे उदयपुर के लोकप्रिय सांसद भाई मन्नालाल जी रावत साहब, हमारे शहर के विधायक भाई ताराचंद जी जैन साहब, उदयपुर ग्रामीण के विधायक भाई फूलचंद मीणा जी, हमारे राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, यहाँ के हमारे कुलपति, हमारे सभी अधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता भाई बहनों और माई भारत से जुड़े मेरे सभी छोटे युवा भाई और बहनों, आज का ये कार्यक्रम नशा मुक्त युवा फॉर विकसित के युवाओं के जीवन में नशा मुक्त हो, अच्छे संस्कार हों, उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार युवाओं के संपर्क के माध्यम से, माई भारत के माध्यम से हमारा युवा कैसे सशक्त हो सकता है, क्योंकि हमारा युवा विकसित भारत की जो हमारी कल्पना है उसका पूरा दृष्टिकोण हमारा युवा के अंदर है। आज हम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की उस पुण्य धरा से आज इस अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम इतिहास के पन्नों पर है। यहाँ का शौर्य, स्वाभिमान, त्याग और बलिदान की भूमि के रूप में ये मेवाड़ स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। मेरे युवा साथियों, आप सब इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमें पाथे मिलने वाला है।
मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मित्रों, विकसित भारत के निर्माण के लिए युवाओं को संकल्प लेने का आज का दिन है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार हमारा देश आगे बढ़ रहा है। मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने देश के युवाओं को नशे से दूर रखने की चिंता की और नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान जैसी प्रेरणादायी पहल की है। साथियों, ये केवल अभियान नहीं है, बल्कि आप में एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन है। इस अभियान के तहत आज देश भर में 10,000 से ज्यादा स्थानों पर 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ ले रहे हैं। नशा मुक्त समाज बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को प्रगाढ़ बना रहे हैं और नशा मुक्त युवा स्वयंसेवक के रूप में राष्ट्र निर्माण के लिए खुद को समर्पित कर रहे हैं। इस अभियान में माई भारत स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक, यूथ क्लब, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय, सामाजिक संगठन, आध्यात्मिक संगठन जैसी अनेक संस्थाएं भागीदार बन रही हैं। मैं ऐसी उन सभी संस्थाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। मित्रों, यह 100 सप्ताह तक चलने वाला अभियान है। इसमें हर रविवार को देश भर में युवाओं के नेतृत्व में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। आप सभी जानते हो, हमारे भारत की बढ़ती हुई शक्ति आप देख रहे हो। लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है। 2014 के बाद आपने देखा होगा, चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, हमारी विकास की योजनाएं हो, नक्सलवाद आतंकवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये आप सभी देख रहे हैं। मैं युवा साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में कहा था कि युवा उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में 21वीं सदी भारत की होगी। मित्रों, मैं आपको यही विश्वास दिला सकता हूं कि और नरेंद्र जी ने तो कहा था और ये नरेंद्र उसको पूरा कर रहे हैं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि हमारा युवा आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। आप देख रहे हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। 2014 से पहले हमारा देश 12वें पायदान पर था, आज हम 4थे पायदान पर आ गए हैं और आने वाले समय में हम 3रे पायदान पर पहुंचने वाले हैं। हम कह सकते हैं कि युवाओं के लिए यह आवश्यक है। स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सामुदायिक गतिविधियों में भागीदारी बनने, अपनी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साप्ताहिक गतिविधियों के अंतर्गत खेल प्रतियोगिताएं, पैदल मार्च, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कला और रचनात्मक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। नुक्कड़ नाटक, जागरूकता अभियान और अन्य सामुदायिक सहभागिता पहलों का भी आयोजन किया जाएगा। अभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वाले स्वयंसेवकों और संगठन को 50वें, 75वें और 100वें सप्ताह के पड़ावों पर सम्मानित भी किया जाएगा। यह सम्मान हमारे युवाओं में सार्वजनिक सेवा और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूती करने का काम करेगा। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसका युवा है। देश की 65% से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। यह ऊर्जावान युवा हमारे राष्ट्रीय विकास की असली पूंजी है और यह विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति भी है। उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा, स्पष्ट लक्ष्य भारत के भविष्य को बदलने में बहुत बड़ी कामयाबी होगी।
बशर्ते नशे की लत जैसी विनाशकारी प्रभावों से बचाया जाए। प्रधानमंत्री जी द्वारा नशा मुक्ति के लिए शुरू किए गए इस अभियान से यह सुनिश्चित होगा कि हमारी मानव पूंजी बर्बाद ना हो और वह देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार स्वस्थ, अनुशासित और नशा मुक्त युवाओं के ध्येय के साथ नशा मुक्त भारत अभियान चला रही है। मानस हेल्पलाइन के माध्यम से नशा मुक्त से जुड़े हुए परामर्श उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही इस हेल्पलाइन नंबर पर नशे से जुड़ी कोई भी जानकारी साझा की जा सकती है। जिस तरह से मैंने कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं के प्रेरणा स्रोत, स्वामी जी ने एक बार कहा था कि आप जो भी सोचेंगे वही बनेंगे। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो आप कमजोर बनेंगे, अगर आप खुद को मजबूत समझते हैं तो आप मजबूत बनेंगे। इसलिए अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। और युवाओं से कहा कि नशे जैसी हानिकारक आदतों से दूर रहना चाहिए। आपने देखा है हमारी राजस्थान की सरकार भी नशा मुक्ति के लिए लगातार काम कर रही है। प्रदेश में हमारी सरकार ने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उच्च शिक्षण संस्थाओं में नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए 350 से अधिक महाविद्यालय, इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए हैं। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर नशा मुक्त केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। हमने अंतर विभागीय समन्वित कार्यक्रम राज सवेरा की पहल की है। इसके अंतर्गत जिला चिकित्सालयों में नशा मुक्त वार्ड की स्थापना और प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी सरकार नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। राज्य में नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध व्यापार पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में हमारी डबल इंजन सरकार ने पिछले 2.5 साल में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हमने युवाओं को खेल, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा सहयोग पोर्टल शुरू किया है। प्रदेश के युवाओं में नेतृत्व, नवाचार, जिम्मेदार नागरिक जैसे गुणों के विकास के लिए नई राजस्थान युवा नीति लागू की है। मेरे साथियों, आप देख रहे हैं कि 2.5 साल पहले राजस्थान का युवा कितना परेशान रहता था। राजस्थान के युवा को कितनी परेशानी आती थी, पेपर लीक होते थे, मेरा युवा परेशान होता था। युवाओं की आशा और इच्छाओं पर पानी फिर जाता था। मेरे मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, 15 दिसंबर 2023 को हमारी सरकार बनी थी। 16 दिसंबर को हमने नकल माफियाओं के खिलाफ SIT गठित करने का काम किया और आज मैं कह सकता हूं कि लगभग 570 से ज्यादा ऐसे माफिया को जेल की सलाखों के अंदर पहुंचाया गया है। SIT अब तक पेपर लीक अनियमितताओं के मामले में जितनी गिरफ्तारी की है लगातार और भी कर रही है। और आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि 410 परीक्षाएं अभी तक हमारी सरकार ने कराई है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ये हमारी प्रतिबद्धता है। आप ये भी देख सकते हैं कि युवाओं को रोजगार देने का काम हमारी सरकार किस तरह से कर रही है। हमारे 2.5 साल के कार्यकाल में हमने 1,78,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। 51,000 युवाओं की बिल्कुल प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, पेपर उनके हो गए हैं, उनको देने वाले हैं। 80,000 युवाओं को हमने उनको कब पेपर होगा उसका कैलेंडर हमने जारी किया था और 70,000 युवाओं के हमने और अभी वैकेंसी निकाली है। मैं इनको कुल अगर मैं गिनूं तो 3,80,000 होती हैं। हमने कहा था आपसे हम 4 लाख नौकरी देंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सरकारी तौर पर 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। 4.5 लाख नौकरियां हमने प्राइवेट क्षेत्र में देने का काम किया है। आप देख रहे हैं लगातार कोई भी क्षेत्र हो, हमारा 35 लाख करोड़ के MOU हुए थे, 9 लाख करोड़ के लगभग हमारे जमीन पर उतर गए। उनके छोटे छोटे काम हो रहे हैं। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, जो हम युवा नीति लेकर के आए हैं उनमें हमने स्पष्ट कहा है कि हमारा युवा नौकरी लेने वाला भी बने, लेकिन हमारा युवा नौकरी देने वाला भी मिले। इसलिए युवा नीति में हमने स्पष्ट किया है कि आप अपना प्रोजेक्ट बनाइए, आप क्या करना चाहते हैं,
50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का हम आपको लोन दे रहे हैं, और वो भी हम बिना ब्याज के आपको दे रहे हैं। युवा साथियों, हम जानते हैं कि हमारे 22 साल 23 साल का युवा जब इस बात को करता है कि मैं मेरा काम खोलना चाहता हूं, तो ना तो घर वाले विश्वास करते हैं, ना परिवार वाले करते हैं, ना कोई रिश्तेदार करता है। जब वो पैसे की डिमांड करता है तो वो भी नहीं मिलता है। लेकिन हमने कहा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि युवाओं चिंता मत करिए, आपकी गारंटी पूरी तरह से हम देंगे। आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए और अपना काम स्टार्ट करिए, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज के इस अवसर पर परिजनों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि अपने बच्चों के साथ खुलकर बात करें, उसके व्यवहार में बदलाव पर नजर रखें, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं ये हमारी पूंजी है। युवा हमारी धाती, हमारी संस्कृति हमारी धाती है। मित्रों, हमारी संस्कृति आप देख रहे हैं, इसलिए दुनिया को दिशा देने का काम किया है, हमेशा दुनिया को दिशा देने का काम किया है। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे युवा भाई बहनों, कि आप अपने परिवार में अपना जो संस्कार है, अपने माता पिता का संस्कार है, अपने बुजुर्गों का संस्कार है, उसको पूरा करेंगे। हम हमारे माँ बाप की सेवा भी करेंगे, हमारे बड़े का सम्मान भी करेंगे, और बड़े का सम्मान करना हमारा धर्म भी बनता है, और उनकी आशीष भी हम लेंगे। मैं युवा साथियों आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति में सबके साथ विचार से रहना और उनको सम्मान करना, ये हमारी संस्कृति में है। माता पिता की जो हमारे उनके बच्चों से जो इच्छा और अपेक्षा होती है, हमेशा वो आपकी तरफ देखते हैं, हमेशा वो कहीं से लाते हैं, वो युवाओं के लिए लाते हैं, अपने बच्चों के लिए लाते हैं। ऐसे माता पिता को आप निश्चित रूप से सम्मान देंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर आप चलेंगे। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा साथियों, बच्चे की सोच, उसके तर्क, उनके विचार, उसकी किताब, उसके दोस्त पर नजर रखें, और जिससे कि लगे कि हमारा युवा सही लाइन पर जा रहा है। कई बार हम देखते हैं हमारे युवा साथी मोबाइल पर लगे रहते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मोबाइल अच्छा है, लेकिन उपयोग करने की आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। उसमें आप अच्छा क्या देखते हैं और गलत क्या देखते हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जो आप देखते हैं उन लोगों को पैसा मिलता है, हमारा समय बर्बाद होता है। हम अच्छी चीजों को उसमें से ग्रहण करें। हम एक अच्छे नागरिक होने के नाते, हमारी संस्कृति और विरासत को हम सजो के रखने के नाते, हम सबको वो काम करना चाहिए जो दुनिया में हमको सम्मान मिले, हमारा पड़ोसी भी हमको सम्मान दे, हमारा गांव, हमारा मोहल्ला, हमारे शहर के लोग भी हमें सम्मान दे। मैं इतना और कहूंगा आपसे, मेरे युवा भाइयों से कहना चाहता हूं कि वे स्वयं नशे से दूर रहें तथा अपने मित्रों को भी इस बुराई से बचाने का संकल्प लें। आप जिस परिवार को बचाओगे, जिस युवा को बचाओगे, वो जीवन भर आपको याद रखेगा, क्योंकि नशा नाश की सामा होती है, इसलिए आप उसको बचाने का काम करेंगे। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आपको संकल्प लेना चाहिए। समाज में इस तरह की बुराइयों को हमें लड़ना होगा, और हमें उनसे लड़ करके हमारे समाज को एक अच्छा समाज बनाना होगा। और आज इस अवसर पर संकल्प लें कि किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहेंगे, अपने परिवार और समाज को भी नशा मुक्त बनाने का प्रयास करेंगे, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे, अपने समय, प्रतिभा और ऊर्जा का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में करेंगे, और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा के संकल्प को साकार करने के सक्रिय भागीदारी बनेंगे, और आप अपना योगदान अपने परिवार, देश और समाज के लिए समर्पित करते हुए आप काम करेंगे। इतना मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आप सभी लोग जुड़े हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद माननीय